हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। यानी कि हमने स्टडी करना है कि जैसे हमने कल स्टडी किया था मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जितने भी मेरिट्स थे हमने कल सारे डिस्कस की थी। आज जो हमने डिस्कस करनी है वो है डीमेरिट्स, यानी कि हमारी एलपीजी पॉलिसी की कुछ डीमेरिट्स भी रहे। जैसे कि आपको सबको पता है कि जो एक कॉइन होता है उसके टू साइडेड होते हैं, यानी अगर उसके मेरिट्स हैं तो उसको डीमेरिट्स भी होंगी। तो कहते हैं डीमेरिट्स एलपीजी पॉलिसीज़ की कौन कौन से थे वो आज हमने स्टडी करनी है। कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कहते हैं सारे के सारे जो मेटल्स या ग्लिटर्स होते हैं वो सारे सोना नहीं होते, सारी धातुएं सोना नहीं होती। देयर इज़ अ नेगेटिव साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। कहते हैं जो स्टोरी आप इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहे हो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, उसकी भी कुछ नेगेटिव साइड है। कहते हैं फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट डीमेरिट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज इन इंडिया। और कुछ ऑब्जर्वेशन अब आपको बता देंगी, हाईलाइट करेंगी जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट को और डीमेरिट्स को एलपीजी की पॉलिसी की इंडिया के अंदर। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर में हमने देखा कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरे तरीके से नेग्लेक्ट किया गया। इसका क्या मतलब था? कहता है कि हमारे जो दूसरे सेक्टर थे ना, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, उनको डेवलप किया गया। यानी कि मेन मोटिव रहा कि हमें बस डेवलपमेंट करें, हमें जीडीपी ग्रोथ हाई दिखाना, चाहे वो बाहर में जाए एग्रीकल्चर सेक्टर, चाहे सेकेंडरी सेक्टर से हो चाहे टर्शियरी सेक्टर से हो। तो क्या क्या उनको पता ही था कि एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हाई जाएगा नहीं, सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर के ऊपर फोकस किया। तो कहते हैं एलपीजी पॉलिसी ने हमारी एग्रीकल्चर को किया नेग्लेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट आई हमारी डिमेरिट ये। सेकेंड डिमेरिट आते हैं हमारी अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। जो अर्बन एरिया के ऊपर फोकस किया एलपीजी ने, वो दिखा रहा है कि ग्रोथ की जो प्रोसेस तो हुई, यानी ग्रोथ तो चली, लेकिन हुई कहाँ पे? केवल और केवल अर्बन एरिया में। रूरल एरिया कहाँ का? कहता है बाहर में जाए रूरल एरिया, हमें बिल्कुल फोकस नहीं करना। तो कहते हैं दो टाइप के डुअलिज्म आ गए। डुअलिज्म मतलब कि उसके डबल साइडेड होते हैं, इकोनॉमिक डुअलिज्म एंड दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सोशल डुअलिज्म। कहता है इकोनॉमिक डुअलिज्म के अंदर बांटा गया, कैसे डिसइंटीग्रेशन किया गया? कहता है रूरल और अर्बन एरिया के अंदर डिसइंटीग्रेशन किया गया। रूरल वाले फॉलो कर रहे हैं हमारी लो टेक्नोलॉजी या फिर क्या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, और अर्बन एरिया वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजी कर रहे हैं फॉलो। फिर सोशल डुअलिज्म के अंदर हमने देखा कि हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में किया गया डिसइंटीग्रेशन। वो कैसे किया गया? जिनके पास है वो मजे कर रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो बेचारे सोशली बैकवर्ड है। यानी जबकि सोशली बैकवर्ड है या फिर सोशली डेवलप्ड, उसके बीच बेस पे क्लासीफाई किया गया तो सोशल डुअलिज्म के अंदर आ जाएगा, और इकोनॉमिक डुअलिज्म के अंदर आ जाएगा कि इकोनॉमी को किस तरीके से डिसइंटीग्रेट किया गया है, यानी कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच में। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। कहता है इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर, यानी जो एमएनसीज आ गई, कहता है एलपीजी आने की वजह से बहुत सारी एमएनसीज आ गई। तो कहता है पहले जो था, पहले ब्रिटिशर्स का, यानी ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनी सेटअप कर रखी थी, वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनकी कॉलोनी थी 200 ईयर्स से। तो अब इकोनॉमिक की कॉलोनिज्म बन गया। वो कैसे बन गया? कहता है एमएनसीज आ गई, उन्होंने अपने पूरे इंडियन मार्केट्स को सबको कवर कर लिया और अपने उनके प्रोडक्ट्स चलते, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहाँ जाए? कहता है उनकी पुअर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, इसीलिए वो बेचारे कहीं के नहीं रहे। फोर्थ पॉइंट में कहता है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कहता है कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा फैला, यानी कि कंज्यूमर्स की डिमांड, कंज्यूमर को वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिला, जिसकी वजह से उनकी डिमांड और ज़्यादा फैलती चली गई और वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने लगे। यानी हमारा इंडिया जो है, इंडियंस जो थे वो क्या करने लगे? अडॉप्ट करने लगे वेस्टर्न कल्चर को। और किस तरीके के थ्रू? कहता चाहे उन्हें बोरो करके करना पड़े, लेकिन वो करेंगे किसको अडॉप्ट? वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। तो थर्ड पॉइंट में कह रहा है, फोर्थ पॉइंट में कह रहा है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म भी एलपीजी पॉलिसी का नेगेटिव इम्पैक्ट था। फिफ्थ पॉइंट में कहता है लॉप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। फिर कहता है कि एक साइड हुई, यानी एलपीजी ने ग्रोथ तो की लेकिन सारे सेक्टर्स को एक साथ लेके नहीं चला, बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं हुई, अनबैलेंस्ड ग्रोथ हुई। केवल मेन जो फोकस किया गया वो सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस रहा हमारी एलपीजी पॉलिसीज़ का। बाकी के जो सेक्टर्स थे उनको इग्नोर किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर को तो टोटली इग्नोर किया गया। कहता है और ये लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये देखा गया कि इंडिया के फार्मर्स को शिफ्ट होना पड़ा कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो अपना क्या करते हैं, केवल अपना काम के लिए खाते कमाते हैं, यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, तो वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। सिक्स पॉइंट में कहता है कल्चरल इरोजन। कल्चरल इरोजन कहता है ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो लीड टू कल्चरल इरोजन इन द इंडियन सोसाइटी। के अंदर कल्चरल इरोजन आया है। कहते कुछ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो बता रही हैं। कहते इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हैज़ टेकन अ लीड ओवर ऑल द पैरामीटर्स ऑफ लाइफ। कहता है हर एक इंसान चाहता है कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहे और अच्छे तरीके से रहे। कहता है जबकि वो मतलब हर इंसान केवल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं वो केवल अपनी फैमिली की समझते हैं, लेकिन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, पूरी सोसाइटी की नहीं समझते। कहते धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कल्चरल जो है हमारा, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं तो इंडिया का जो कल्चर है वो खत्म होता जा रहा है। जो लॉयल्टी है वो फैमिली के टुवर्ड्स, सोसाइटी के टुवर्ड्स,
कहते हैं ये सारी चीज़ें जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ थी, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ को शो कर रही थी, हमारे सोशल कल्चर को शो कर रही थी, ये सारी धीरे धीरे करके बिल्कुल डिस्कार्डेड होती चली गई, यूज़लेस हो गई। और कहता है कि क्या हो गया, और लास्ट में ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। कहता है कि इस तरीके से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट पड़ा एलपीजी पॉलिसीज़ का, वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। हम ये नहीं कह सकते कि केवल पॉजिटिव इम्पैक्ट ही थे एलपीजी पॉलिसीज़ का। लेकिन उसके बाद ये कहना चाह रहा है लास्ट में, कहता है विच वे टू गो, कहता है हमें किस साइड जाना चाहिए। कहता है कि शुड वी नॉट सब्सक्राइब टू द एलपीजी पॉलिसी, क्या हम सब्सक्राइब करें, यानी क्या हम चाहें कि एलपीजी पॉलिसीज़ फॉलो होती रहे, या फिर हम ये चाहें कि एलपीजी पॉलिसी ना चले। देखो आपने मेरिट स्टडी की, डीमेरिट स्टडी की एलपीजी पॉलिसी की, अब बताओ। कहते हैं ये डिबेटेबल इशू है। कहते हैं इसके बहुत ज़्यादा प्रॉन्स एंड कॉन्स देखे हमने एलपीजी पॉलिसीज़ के। तो कहते हैं +2 लेवल पे हम इतना ही, यानी बस इतना करने की हमें ज़रूरत है कि जो एलपीजी पॉलिसीज़ आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रोथ के प्रोसेस को एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को एक्सीलरेट किया। कहता है एलपीजी पॉलिसीज़ आने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए। कहते हैं ए कंपल्सन शुड नेवर मीन एन ऑब्जेक्ट सरेंडर। कहते हैं कि it is strongly recommended that LPG policies are pursued with guided precautions notably। ये कहना चाह रहा है कि वैसे तो +2 लेवल पे आप इतना ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाओगे कि आप प्रोन्स एंड कॉन्स हर चीज़ के, यानी एक बार देखने के बाद आप ये बता दो कि एलपीजी पॉलिसीज़ को सब्सक्राइब करें या नहीं करें। लेकिन फिर भी कहता है कि एलपीजी पॉलिसीज़ जब आई है तो कहता है इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। तो कहता है अगर कुछ प्रिकॉशंस के साथ हम इसे फॉलो करें एलपीजी पॉलिसीज़ को, तो फिर कोई भी हानि नहीं होगी कि हम एलपीजी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले पॉइंट में कहता है वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट सरेंडर टू बिग प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। कहता है कि हमें सबसे पहले ये बात देखनी चाहिए कि हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना इंटरनेशनल मार्केट में, उनके सामने हम सरेंडर ना करें। सेकेंड पॉइंट, वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वाइल अलोइंग अ फ्री एक्सेस टू द फॉरेन इन्वेस्टर इन द इंडियन मार्केट्स। दूसरी बात कहते हैं एलपीजी पॉलिसी आप फॉलो करो, ईजिली फॉलो करो, लेकिन अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं खोना है तुमने। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स क्या चाहते हैं, कहीं ऐसे तुम फ्लो में आके ये ना सोचने लग जाओ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का फ्री एक्सेस कर दिया कि आके कैपिटल मार्केट के अंदर या कहीं इंडियन मार्केट्स के अंदर आके ईजिली इन्वेस्ट करे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इंडिया के मार्केट्स को, इंडिया के प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल ही भूल जाओगे और तुम्हें बस यही लगेगा कि जो इन्वेस्ट कर रहा है वही हमारा है। कहते हैं कि थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट को ध्यान में रखो, अपनी इकोनॉमी के इंटरेस्ट को, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को ध्यान में रखते हुए फॉलो करो। थर्ड पॉइंट में कहता है वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू not become economically subservient to multinational corporation। और कहता है हमें केवल MNCs को ही फॉलो नहीं करते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में कहता है वी मस्ट बी इन अ पोजीशन टू चैनलाइज FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मोर इनटू एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन द रिटेल ट्रेडिंग और फास्ट फूड जंक्शंस लाइक KFCs एंड डोमिनोज। कहता है कि ज़्यादा फोकस हमें इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे करो। ये क्या तुम लगा रखे हो कि फास्ट फूड पे और ट्रेडिंग, रिटेल ट्रेडिंग पे, इन पे ज़्यादा फोकस कर रखा है आपने। आप ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे करके देखो हर चीज़ डेवलप हो जाएगी। तो यही कहना चाह रहा है कि एलपीजी फॉलो करो, इतनी बुरी नहीं है एलपीजी ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट से लाए। और जहाँ तक बेचारे ने, यानी जैसा आपको पता ही है यार, कमियां तो हम निकाल ही देते हैं, हर चीज़ की कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ जब ढूंढने निकलोगे कमियां तो कमियां मिल ही जाएंगी। तो कहता है एलपीजी पॉलिसीज़ के अंदर भी हमें कमियां मिली। मेरिट्स पड़ी थी तब हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि एलपीजी पॉलिसी आके बहुत अच्छा किया। तो कहता है कि अगर हमसे कोई पूछे कि एलपीजी पॉलिसी फॉलो करें या ना करें, तो हम उनको यही कहेंगे कि फॉलो करो, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए। मेन प्रिकॉशंस जो है वो ये है कि अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरे तरीके से तबाह मत करो, उनको ध्यान में रखते हुए MNCs को देखो वो क्या करना चाह रही हैं, कैसे चल रही हैं। कहता है FDI अगर आ रही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसे कहो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्चा करे, इन पे फास्ट फूड जंक्शन पे, ये KFCs और डोमिनोज हैं, इनके ऊपर ज़्यादा बेशक से खर्चा ना करे। ज़्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे वो किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करे, वो इन्वेस्टमेंट करे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डेवलप होएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेन हमने आज जो स्टडी किया वो डीमेरिट स्टडी किया, एंड सेकंड पॉइंट में हमने स्टडी किया, यानी दूसरे पार्ट में स्टडी किया विच वे टू गो, हमें कहाँ जाना चाहिए, एलपीजी को सब्सक्राइब करें और एलपीजी को सब्सक्राइब नहीं करें। तो आई थिंक आप सबको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। एलपीजी पॉलिसीज़ या फिर हम ये कहें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की सारी वीडियो आज कंप्लीट हो गई हैं, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर जितने भी मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे मैंने एक एक करके सारे एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं
तो बहुत जल्दी आप इंडियन इकोनॉमिक्स को टिप्स पे कर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा इंडियन इकोनॉमिक्स कब में से हो गई। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत अच्छे जा रहे हो आप सब, अगर वीडियो देख रहे हो डेली तो होप फॉर द बेस्ट। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।